दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जो मुसीबत में फंसा हुआ है। अचानक अनगिनत मॉन्स्टर्स पहाड़ की चोटी पर इकट्ठा हो जाते हैं और देखते ही देखते पहाड़ के नीचे शरण लेने आए एक परिवार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब किस्मत का खेल देखो। पहाड़ के नीचे इकलौता बंकर था, लेकिन उस मजबूत लोहे के दरवाजे को किसी ने अंदर से बंद कर लिया था। बाहर खड़े लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहे थे, पर अंदर बैठे लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। इधर मॉन्स्टर्स भूख से तड़प रहे थे और बाढ़ की तरह नीचे की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। अगर अंदर वाले दरवाजा नहीं खोलते तो इन बेचारों की बोटी बोटी बिकना तय था। जब उस लड़की को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगी। निराश होकर डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और मौत से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गया ताकि अपने परिवार को बचा सके। लेकिन तभी ऐन वक्त पर दरवाजा खुल जाता है और पूरा परिवार गिरते पड़ते अंदर घुसता है। दरवाजा बंद होते ही बाहर से जोरदार टक्कर की आवाजें आने लगती हैं। जान बची तो लाखों पाए, पर असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि ऐसे खूंखार मॉन्स्टर्स ने इस वक्त पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। सबसे डरावनी बात तो यह थी कि ये मॉन्स्टर्स अचानक आसमान से नहीं टपके थे, बल्कि इंसानों ने ही इन्हें जमीन के 10,000 मीटर नीचे से खोदकर निकाला था। बात 15 साल पुरानी है, जब एक कंपनी जमीन के नीचे ड्रिलिंग कर रही थी। जैसे ही ड्रिल 10,000 मीटर के करीब पहुंची, मॉनिटर पर अजीब सी हलचल होने लगी। वहां काम कर रहे लोगों को डरा देने वाली आवाजें सुनाई दी। इसके बाद टेक्नीशियन ने ड्रिल को 300 मीटर और नीचे धकेल दिया, जिससे वो अचानक फंस गई। कैमरे में दिखा कि कुछ अजीब से जीव ड्रिल की रॉड पकड़कर ऊपर चढ़ रहे थे। स्क्रीन बड़ी करने पर भी समझ नहीं आया कि ये क्या बला है। पुराने उस्ताद भी चक्कर खा गए कि इतनी गहराई में यह क्या हो रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए एक हिम्मत वाले टेक्नीशियन ने बाहर जाकर देखने का जोखिम उठाया, लेकिन बाहर निकलते ही एक कौवे जैसे मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद पूरे डिपार्टमेंट का काम तमाम हो गया, कोई नहीं बचा। इसी दौरान ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा गया तो आसमान में बड़े बड़े पक्षी जैसे मॉन्स्टर्स का झुंड था। पूरी साइट को इन जीवों ने घेर लिया था। ड्रिलिंग वाली जगह जैसे नरक का दरवाजा बन गई थी, जहां से लगातार अजीबोगरीब जीव बाहर निकल रहे थे। देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैल गए और शहरों के आसमान में काली घटा की तरह छा गए। ये जीव सिर्फ आसमान में ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी काल बनकर दौड़ रहे थे और जो भी सामने आता उसे बेरहमी से चीर फाड़ रहे थे। इंसानों की बनाई ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। दुनिया ने ऐसा कहर पहले कभी नहीं देखा था। महज 15 घंटों के भीतर ये मॉन्स्टर्स हर कोने में पहुंच गए। दुनिया भर की सरकारों ने अपने लड़ाकू विमान तैनात किए, मिसाइलें दागी, पर इन मॉन्स्टर्स का कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ ही घंटों में दुनिया घुटनों पर आ गई। इंसानों ने आखिरी दांव खेलते हुए अपने परमाणु हथियार तक निकाल लिए ताकि आर पार की जंग लड़ी जा सके। लेकिन मॉन्स्टर्स की गिनती कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इंसान अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, पर इस आफत से बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। शहर के शहर खंडहर बन गए और लाखों लोग पल भर में गायब हो गए। सबको लगा कि अब इंसानों का अंत तय है, लेकिन तभी 24 घंटे बाद एक चमत्कार हुआ। सारे मॉन्स्टर्स अचानक अपना काम समेटकर वापस जमीन के नीचे चले गए, जैसे वो कोई मिशन पूरा करने आए हों। इंसान इस बात को समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। बाद में पता चला कि जिस दिन यह हादसा हुआ था उस दिन सूर्य ग्रहण था। ये मॉन्स्टर्स सिर्फ सूरज के छिपने और अंधेरा होने पर ही बाहर आ सकते हैं। जैसे ही ग्रहण खत्म हुआ, ये वापस अपनी दुनिया में भाग गए। हालांकि लोगों के मन में सवाल था कि सूर्य ग्रहण तो पहले भी हुए थे, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो इसे भगवान का इंसाफ मान लिया। इस दिन को इंसानों ने कयामत का दिन नाम दिया ताकि मारे गए लोगों को याद किया जा सके। दोबारा ऐसा न हो इसलिए उस गड्ढे को सील कर दिया गया और उसे नरक का द्वार कहा जाने लगा। पर किसी को नहीं पता था कि अगले सूर्य ग्रहण पर क्या होगा। लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी दोबारा संवारने लगे और सरकार ने एक स्पेशल फोर्स बनाकर उस जगह को मिलिट्री बेस में बदल दिया। इस तरह डर डर के 15 साल बीत गए और लोग उस खौफ को लगभग भूल चुके थे। इसी बीच लॉरा, जिसका हाल ही में तलाक हुआ था, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। वो अपने बेटे टाइलर को अपने एक्स पति डेविड के पास छोड़ने आई थी, क्योंकि रात को उसे अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर जाना था। जैसे ही डेविड ने लॉरा को विदा किया और बेटे से बात करने बैठा, तभी उसके अंकल का फोन आया। अंकल ने चिल्लाते हुए कहा कि तुरंत अपनी जान बचाकर भागो, क्योंकि दोबारा सूर्य ग्रहण होने वाला है। अंकल ने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि जान है तो जहान है। जल्द ही दुनिया भर से बुरी खबरें आने लगी। मिलिट्री बेस के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए और समुद्र के किनारे लाखों मछलियां मरी हुई मिली। साफ था कि अगले 24 घंटे में फिर से कयामत
आने वाली थी। ठीक 15 साल पहले की तरह नरक की सेना दूसरे हमले के लिए तैयार थी। अच्छी बात यह थी कि इस बार इंसानों ने जगह जगह बंकर बना रखे थे और न्यूज पर भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा था। लॉरा को भी यह खबर मिली तो उसने तुरंत डेविड को फोन किया कि बेटे को लेकर जल्दी आओ, क्योंकि उसके नए बॉयफ्रेंड ने जुगाड़ से बंकर में जगह पक्की कर ली थी। डेविड जब अपने बेटे को ढूंढने निकला तो देखा कि बेटा तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठकर आसमान देख रहा था। लड़की कह रही थी कि वो इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहती। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान में पक्षियों की चीखें गूंजने लगी। हजारों पक्षी डरकर भाग रहे थे, जिसका मतलब था कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग बंकरों की तरफ भागने लगे और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। डेविड भी गाड़ी खड़ी करके आसमान की तरफ देख रहा था। तभी लॉरा ने फोन पर बेटे की लोकेशन भेजी और वहां मिलने को कहा। अमीर लोग तो बंकरों में छिप रहे थे, लेकिन आम जनता भगवान भरोसे थी। मुसीबत यह थी कि ग्रहण अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ था, पर मिलिट्री बेस में एक खूंखार मॉन्स्टर पहले ही घुस चुका था। उसने एक सिपाही को कोने में घेर कर जिंदा चबा लिया। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो और गुस्सा हो रहा था। शहर में हाहाकार मचा हुआ था। जानवर भाग रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे 15 साल पहले हुआ था। डेविड ने आखिरकार अपने बेटे को ढूंढ निकाला। जैसे ही दोनों गले मिले, शहर में खतरे का सायरन गूंज उठा। डेविड अपनी फैमिली को लेकर भागा। तभी लॉरा और उसका बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंच गए। सब मिलकर बंकर की तरफ बढ़े, लेकिन जब वे बंकर पहुंचे तो पता चला कि वहां जगह नहीं है और सिर्फ महिलाओं और बच्चों को ही अंदर जाने की इजाजत है। डेविड ने लॉरा और बच्चों को अंदर जाने के लिए कहा, पर बेटा टायलर अपने पिता को अकेले छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। भले ही डेविड और लॉरा का तलाक हो चुका था, पर आखिरकार वे सब एक परिवार थे। सबने तय किया कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। डेविड सबको लेकर वहां से निकल गया और अपने अंकल के घर की तरफ बढ़ा, जो रेगिस्तान में था और जिसे मॉन्स्टर्स से बचने के लिए खास तौर पर मजबूत बनाया गया था। रास्ते में भयंकर जाम था। तभी जमीन हिली और आसमान में पूरी तरह अंधेरा छा गया। ग्रहण लगते ही जमीन फाड़कर लाखों मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। आसमान में उड़ने वाले और जमीन पर रेंगने वाले जीवों ने एक साथ हमला बोल दिया। नजारा बेहद खौफनाक था। डेविड ने शहर से निकलने का एक शॉर्टकट अपनाया। वो खुद गाड़ी चलाना चाहता था, पर लॉरा का बॉयफ्रेंड अड़ गया कि गाड़ी उसकी है। अभी दोनों बहस ही कर रहे थे कि आसमान से एक बड़ा मॉन्स्टर आया और उस बॉयफ्रेंड को चील की तरह झपट कर ले गया। अब हर तरफ मौत का नाच चल रहा था। डेविड ने बिना वक्त गंवाए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और सूखी नदी के रास्ते से भागने लगा, क्योंकि सड़कें बंद थीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आगे जाकर देखा कि कई गाड़ियां आपस में टकराई हुई थीं और रास्ता ब्लॉक था। डेविड ने सबको गाड़ी में रहने को कहा और खुद हिम्मत जुटाकर बाहर देखने गया। एक गाड़ी के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां लाशें बिखरी पड़ी थीं। उसने दूसरी गाड़ी ढूंढी और जैसे ही उसकी सीट पर बैठा, किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वो एक बुजुर्ग थे जो वहां छिपे हुए थे। तभी सामने एक सींग वाला भयानक मॉन्स्टर दिखाई दिया जो लाशों को खा रहा था। दोनों चुपचाप गाड़ी में लेट गए और सांसें रोक ली। मॉन्स्टर उनके पास से गुजरा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। डेविड ने इशारा करके अपने परिवार को भी उसी गाड़ी में बुला लिया, लेकिन किस्मत खराब थी। दरवाजा खोलते ही मॉन्स्टर की नजर उन पर पड़ गई। इस नाजुक मोड़ पर उस बुजुर्ग ने बहादुरी दिखाई और मॉन्स्टर पर नमक छिड़कने लगे, क्योंकि इन जीवों को नमक से डर लगता था। पर शायद वो नमक असली नहीं था या उसका असर नहीं हुआ। मॉन्स्टर ने एक ही झटके में बुजुर्ग को दूर फेंक दिया। डेविड ने तुरंत पैर एक्सीलेटर पर दबाया और वहां से गाड़ी भगा ली। अब वे सीधे अंकल के उसी पहाड़ी वाले बंकर की तरफ जा रहे थे जहां कहानी की शुरुआत हुई थी। बंकर मजबूत तो था और समझो उनकी आखिरी उम्मीद था, पर अब किस्मत का खेल देखो। बाहर खड़े डेविड और उसका परिवार जितनी जोर से दरवाजा पीट रहे थे, अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। डेविड को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और हुआ भी यही था। अंदर उसके अंकल को एक फौजी ने गन पॉइंट पर ले रखा था और दरवाजा खोलने से मना कर रहा था। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। बाहर दरवाजे पर जो शोर हुआ, उसकी वजह से चारों तरफ से रेंगने वाले मॉन्स्टर्स वहां इकट्ठा होने लगे। सबकी जान हलक में आ गई। तभी डेविड की बहू ने भागकर गाड़ी के पास से एक लोहे की रॉड लाकर डेविड को दी। डेविड ने पहले तो दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, फिर उसे फंसाकर खोलने लगा, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। इधर मॉन्स्टर्स पहाड़ से नीचे उतर चुके थे। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो डेविड ने वही रॉड उठाई और अपने परिवार को बचाने के लिए मौत से लड़ने को तैयार हो गया। लेकिन तभी एन वक्त पर अंकल ने दरवाजा खोल दिया। मॉन्स्टर्स के झपटने से ठीक 1 सेकंड पहले पूरा परिवार जान बचाकर अंदर घुस गया। सबकी सांस में सांस आई और उन्होंने अंकल को गले लगा लिया। लेकिन डेविड ने गौर किया कि घर में सिर्फ अंकल और आंटी नहीं थे।
बल्कि सेना की वर्दी में एक अनजान शख्स भी खड़ा था। साफ था कि इसी फौजी ने अंकल के सिर पर बंदूक तान रखी थी, पर आखिरी वक्त पर पता नहीं क्यों उसका जमीर जाग गया और उसने दरवाजा खोल दिया। अंकल ने बताया कि यह भी जान बचाकर यहाँ आया है, लेकिन डेविड को उसकी शक्ल और कमर में लगी पिस्तौल देखकर दाल में कुछ काला लगा। आपदा के इस वक्त में इंसान मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए डेविड अलर्ट हो गया। माहौल इतना अजीब हो गया था कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब अंकल ने बात संभालते हुए कहा कि खाना तैयार है, चलो पहले खा लेते हैं। उधर स्क्रीन पर दिख रहा था कि बाहर मॉन्स्टर्स बंकर का दरवाजा तोड़ने में लगे हैं। टेबल पर खाना तो था, पर डर के मारे किसी के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। तभी वो फौजी पागलों जैसी बातें करने लगा। उसने कहा, ये मॉन्स्टर्स भगवान के भेजे हुए हैं जो हमारे इरादों और आत्मा की परीक्षा ले रहे हैं। इंसानों में बहुत पाप बढ़ गया है, इसलिए ये कयामत का दिन बुरे लोगों को सजा देने के लिए आया है। जब तक सूर्य ग्रहण खत्म नहीं होगा कोई सेफ नहीं है। बातचीत में उसने बताया कि 15 साल पहले वो उसी ड्रिलिंग साइट पर काम करता था और उसने अपनी आंखों से अपने 157 साथियों को मॉन्स्टर्स का निवाला बनते देखा था। वो खुद नमक के एक टैंक में गिर गया था, इसलिए बच गया। इसके बाद वो सेना में भर्ती हो गया। जब वो अपनी कहानी सुनाने में मग्न था, तब अंकल ने चुपके से टेबल पर रखी चाकू की तरफ इशारा किया। डेविड तुरंत समझ गया कि यह फौजी एक नंबर का साइको और खतरनाक आदमी है। उसने बिना भनक लगे वो चाकू वहां से हटा लिया। खाने के बाद फौजी ने कहा कि तुम सब सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। पर एक बंदूकधारी सनकी के भरोसे कौन सो सकता था। अंकल ने बहाना बनाया कि अभी रात लंबी है, चलो ताश या लूडो खेल लेते हैं। डेविड की पपत्नी लॉरा को अभी तक खतरा समझ नहीं आया था। वो बोली कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। पर डेविड ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और बैठने को कहा। फौजी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसे शक हो गया। उसने तुरंत गन तान दी और डेविड को डांटते हुए टेबल पर चाकू वापस रखने को कहा। बहस के बाद पूरी सच्चाई सामने आई। असल में ये फौजी जंग के मैदान से भागा हुआ एक भगोड़ा था। जब वो अंकल के बंकर पर आया तो अंकल ने उसे पहचान लिया और अंदर नहीं आने दिया। पर आंटी को तरस आ गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही इस फौजी ने अहसान फरामोशों की तरह उन्हीं दोनों को बंधक बना लिया। इसी वजह से बंकर का दरवाजा खोलने में इतनी देर हुई थी। वो नाराज इसलिए था क्योंकि अंकल ने उसे तुरंत अंदर क्यों नहीं आने दिया। अब चूंकि बंदूक फौजी के हाथ में थी, डेविड ने हाथ जोड़कर उसे शांत करने की कोशिश की कि जब तक यह आफत टल नहीं जाती हम सब मिलकर रहेंगे। तभी डेविड की बहू को कुछ अजीब लगा। बाहर अचानक बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, जैसे सारे मॉन्स्टर्स चले गए हों। सबने अपनी सांसें रोक लीं। तभी बंकर के वेंटिलेशन पाइप से एक सांप जैसा मॉन्स्टर अंदर घुस आया और उसने सीधे आंटी पर हमला कर दिया। अंकल ने फुर्ती दिखाते हुए उस जीव को खींचकर टेबल पर पटका। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर डेविड ने फौजी को लात मारी, उसकी गन छीनी और उस सांप जैसे जीव पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पर वो जीव इतना तेज था कि दीवारों पर रेंगते हुए सीधे डेविड की तरफ झपटा। ऐन वक्त पर बहू ने बहादुरी दिखाई और एक ही बार में उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए। खतरा टलते ही डेविड ने फौजी को घुटनों पर ला दिया और उसे सबक सिखाया। पर आंटी की हालत बहुत खराब थी, उनका घाव गहरा था और अगर तुरंत इलाज नहीं मिलता तो वो नहीं बचती। डेविड ने स्क्रीन पर देखा कि बंकर के बाहर अब एक बहुत बड़ा सींग वाला आ चुका था जो दरवाजे पर सिर मार रहा था। लोहे का वो दरवाजा अब ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। ग्रहण खत्म होने में अभी भी 8 घंटे बाकी थे और उनके पास इतने हथियार नहीं थे कि वो वहां डटे रहें। तभी बंधे हुए फौजी ने एक डील ऑफर की। उसने बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी के पीछे उसने एक तेल से फुल गाड़ी छिपा रखी है। अगर वो वहां से निकलकर पास के मिलिट्री ड्रिलिंग बेस पर पहुंच जाएं, तो वहां एक मेडिकल रूम भी है जहां आंटी का इलाज हो सकता है और वो बंकर इतना मजबूत है कि परमाणु हमले को भी झेल जाए। फौजी का कहना था कि मॉन्स्टर्स शहरों की तरफ भाग चुके हैं, इसलिए इस वक्त वो खाली मिलिट्री बेस ही सबसे सुरक्षित जगह होगी। डेविड को फौजी पर भरोसा तो नहीं था, पर आंटी की जान बचाने के लिए उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अंकल ने अपने पास रखे सारे हथियार और बंदूकें सबको बांट दी। साथ ही उन्होंने डेविड को नमक की एक कैन भी दी जो आड़े वक्त पर काम आ सकती थी। उनका प्लान यह था कि डेविड बंकर का मुख्य दरवाजा खोलेगा और पहले मॉन्स्टर पर नमक का पानी छिड़ककर सारा गुस्सा अपने ऊपर ले लेगा, जिससे सारे मॉन्स्टर्स सामने की तरफ आ जाएं। इसी बीच बाकी सब पिछले रास्ते की खुफिया टनल से होते हुए उत्तरी घाटी की तरफ भाग जाएंगे, जहां फौजी की गाड़ी खड़ी थी। रात का अंधेरा था और बर्फीली हवाएं चल रही थीं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ के पास एक अजीब लाल रंग का कांटेदार जीव दिखा जो सो रहा था। बहू को न जाने क्या सूझी, उसने उत्सुकता में उसे छू दिया। छूते ही जमीन फट गई और अंदर से अजीब से जाल निकलकर उसके पैर से लिपट गए और उसे नीचे खींचने लगे। टाइलर ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ा और उसकी मां ने बंदूक की बट से उस जाल को काट दिया।
तब जाकर लड़की की जान बची। इस हादसे के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक सेकंड भी रुके। हालात बिगड़ते देख डेविड ने फौजी के हाथ भी खोल दिए ताकि वो तेजी से भाग सके, पर किसी को नहीं पता था कि उस फौजी को भी मॉन्स्टर ने काट लिया था और उसने यह बात सबसे छिपाई थी। सुबह होते होते वे एक तबाह हो चुके शहर के पास पहुंचे जहां सिर्फ धुआं उठ रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें फौजी की वो गाड़ी मिल गई। सब जल्दी से गाड़ी में बैठे, पर जैसे ही चाबी घुमाई, गाड़ी की आवाज सुनकर मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ा। इसी बीच आंटी का इन्फेक्शन तेजी से पूरे शरीर में फैलने लगा। जब उन्हें एहसास हुआ कि वो अब इंसान नहीं बचेंगी और मॉन्स्टर बनने वाली हैं, तो उन्होंने अंकल के हाथ से बंदूक छीनी और चलती गाड़ी से नीचे कूद गईं। उनकी आंखें सफेद हो रही थीं, जो इस बात का सबूत था कि वायरस असर कर चुका था। अंकल ने रोते हुए उनसे बंदूक वापस लेने की कोशिश की, पर आंटी जानती थीं कि अगर वो गाड़ी में रहीं तो अपने ही परिवार को मार डालेंगी। उन्होंने अंकल को पीछे धकेला और रोते हुए मॉन्स्टर्स के झुंड की तरफ बढ़ गईं ताकि अपने परिवार को भागने का समय दे सकें। देखते ही देखते पहाड़ी से उतरे सैकड़ों मॉन्स्टर्स ने आंटी को घेर लिया। अंकल अपनी पत्नी को आंखों के सामने मरता देख चीख पड़े, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। डेविड ने भारी मन से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और सीधे मिलिट्री बेस की तरफ भाग निकला। जब वे फौजी के बताए मिलिट्री बेस पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बेस का मेन गेट खुला पड़ा था, वहां कोई गार्ड नहीं था। फौजी ने वॉकी टॉकी पर संपर्क करने की कोशिश की, पर दूसरी तरफ सन्नाटा था। सब दबे पांव अंदर घुसे। अंदर घाना अंधेरा था क्योंकि बिजली कटी हुई थी, पर राहत की बात यह थी कि फिलहाल कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा था। अंदर जाने पर पता चला कि सायरन बज बज कर बंद हो चुका था, यानी यह जगह पहले ही तबाह हो चुकी थी। चूंकि अंकल का कंधा जख्मी था, इसलिए उन्होंने 2 टीमें बनाई। लॉरा बच्चों को लेकर मेडिकल रूम की तरफ गई ताकि अंकल की पट्टी कर सके, और फौजी डेविड को लेकर जनरेटर रूम की तरफ गया ताकि बिजली चालू की जा सके। रास्ते में फौजी ने बताया कि यह बेस असल में वही नरक का द्वार है जहां 15 साल पहले खुदाई हुई थी। इंसानों ने इसे बंद करने के लिए इसमें लाखों टन नमक का पानी डाला, पर यह गड्ढा इतना गहरा है कि कभी भरा ही नहीं। तभी डेविड ने कमाल दिखाया और जनरेटर ठीक करके पूरे बेस की लाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही वो वापस मुड़े, फौजी के सिर पर ऊपर से कुछ टपका। ऊपर देखा तो एक सैनिक की बिल्कुल ताजी लाश लटकी हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि कोई मॉन्स्टर अभी भी अंदर ही घूम रहा है। दोनों उल्टे पैर भागे और मेडिकल रूम में बाकी सबको लिया। अब ग्रहण खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। फौजी ने कहा कि हमें अंडरग्राउंड सेफ रूम में चलना चाहिए जो ब्लास्ट प्रूफ है, पर कहते हैं ना कि जिस बात का डर हो वही होती है। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, एक भयानक मॉन्स्टर उनके सामने आ गया। डेविड ने तुरंत ट्रिगर दबाया, पर मामूली गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब फौजी ने दिमाग लगाया और खास नमक वाली गोली लोड की। इस गोली का असर जादू जैसा हुआ और मॉन्स्टर वहीं पिघलकर ढेर हो गया। पर इस गोलीबारी की आवाज से बेस के बाकी मॉन्स्टर्स भी जाग गए और उनकी तरफ दौड़ पड़े। खतरे को देखते ही फौजी ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने बिना सोचे समझे बाकी परिवार को वहीं छोड़ दिया और अकेले भागकर उस सेफ रूम के अंदर घुस गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। डेविड बाहर चिल्लाता रह गया, पर उस स्वार्थी फौजी ने दरवाजा नहीं खोला। असल में फौजी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका इन्फेक्शन अब पूरी तरह बढ़ चुका था और वो खुद एक मॉन्स्टर में बदलने वाला था। वो फौजी तो बस किसी कोने में छिपकर अपनी जान बचाना चाहता था, पर सच कहूं तो उसका वहां रुकना ही अच्छा था, नहीं तो अचानक मॉन्स्टर बनकर वो अपनों पर ही हमला कर देता। खैर, इधर डेविड अपने परिवार को लेकर एक दूसरे जनरेटर रूम में भागा और जैसे ही उसने लोहे का दरवाजा बंद किया, उसकी नजर नमक के पानी वाले पाइप पर पड़ी। उसने देखा कि पाइप से नमक के दाने बाहर गिर रहे थे, जिसका मतलब था कि नमक के पानी की सप्लाई रुक चुकी थी और इसी खराबी की वजह से बेस का डिफेंस सिस्टम अपने आप बंद हो गया था। डेविड को समझते देर नहीं लगी कि इस पूरी कयामत की जड़ यही है। उसने पाइपों के जाल को ध्यान से देखा और समझ गया कि यह पूरा सिस्टम बेस में नमक का पानी पहुंचाने का काम करता है। अब बचने का इकलौता रास्ता यह था कि इस सिस्टम को मैन्युअल तरीके से दोबारा चालू किया जाए ताकि नमक का पानी फिर से टैंकों में भरने लगे। अगर पर्याप्त नमक का पानी मिल जाता तो वे मॉन्स्टर्स को मारकर अपनी जान बचा सकते थे। डेविड ने अकेले ही कंट्रोल रूम में जाकर नमक का वॉल्व खोलने का फैसला किया। यह पाइपलाइन सीधे फायर फाइटिंग सिस्टम से जुड़ी थी, यानी अगर वो इसे चालू कर देता तो पूरे बेस में नमक के पानी की बारिश कराकर सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा किया जा सकता था। उसने अपने बेटे टाइलर को पूरे परिवार की जिम्मेदारी सौंपी और खुद वेंटिलेशन पाइप के रास्ते कंट्रोल रूम की तरफ रेंगने लगा। उसके जाने के कुछ ही देर बाद एक मॉन्स्टर ने दरवाजा तोड़ दिया और बाकी घर वालों को अपनी जान बचाकर फिर से भागना पड़ा। इधर डेविड संकरी पाइपलाइन से आगे बढ़ रहा था।
तभी उसने नीचे देखा कि कुछ मॉन्स्टर्स किसी लाश को अपना निवाला बना रहे थे। वो अपनी सांसें रोककर आगे बढ़ा और आखिरकार कंट्रोल रूम पहुंच गया, पर वहां भी एक मॉन्स्टर पहले से ही मौजूद था। डेविड ने अपनी जान हथेली पर रखी और दबे पांव जाकर धीरे धीरे वॉल्व को घुमाने लगा। खुशकिस्मती से मॉन्स्टर का ध्यान उस पर नहीं गया और डेविड ने टैंक चालू कर दिया, जिससे नमक का पानी फिर से पाइपों में दौड़ने लगा। सब कुछ ठीक हो गया था, पर जैसे ही वो खुशी खुशी वापस मुड़ने लगा, खाना खा रहे मॉन्स्टर ने उसे देख लिया। वो मॉन्स्टर सीधे पाइप के अंदर डेविड के पीछे भागा और उसका पैर पकड़ लिया। ऐन वक्त पर डेविड को अंकल की दी हुई नमक की कैन याद आई। उसने तुरंत वो नमक मॉन्स्टर के मुंह पर दे मारा। नमक के लगते ही वो मॉन्स्टर पल भर में पिघल कर राख हो गया। डेविड जब यह खुशखबरी लेकर वापस उस जगह पहुंचा जहां उसने परिवार को छोड़ा था, तो वहां कोई नहीं था। वो समझ गया कि उसके घर वाले बड़ी मुसीबत में हैं, और हुआ भी यही था। मॉन्स्टर्स से बचते बचते वे लोग एक ऐसे रास्ते पर आ गए थे जहां आगे कोई रास्ता नहीं था, यानी वे पूरी तरह घिर चुके थे। अब मौत उनके सामने खड़ी थी। तभी डेविड को वहां हो रहे शोर से उनकी लोकेशन का अंदाजा हुआ और पास ही दीवार पर लगे अनाउंसमेंट माइक को देखकर उसने चिल्लाकर घर वालों से कहा कि पास ही लगे फायर फाइटिंग के स्विच को ऑन कर दो ताकि नमक के पानी की बौछार हो सके। पर किस्मत खराब थी। वो स्विच ठीक उसी जगह था जहां मॉन्स्टर्स का झुंड खड़ा था। अपने परिवार को बचाने के लिए अंकल ने बिना सोचे समझे हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और मॉन्स्टर्स पर टूट पड़े। शुरुआत में तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से कई मॉन्स्टर्स के टुकड़े कर दिए, पर उम्र ज्यादा होने की वजह से उनकी हिम्मत जवाब दे गई और मॉन्स्टर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर नोचना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि तजुर्बा बहुत बड़ी चीज होती है। अंकल ने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी और पूरी ताकत लगाकर उस फायर फाइटिंग के स्विच को नीचे खींच दिया। स्विच ऑन होते ही छत से नमक के पानी की मूसलाधार बारिश होने लगी। जो भी मॉन्स्टर उस पानी की चपेट में आया वो वहीं जलकर राख हो गया। यहाँ तक कि कोनों में छिपे हुए मॉन्स्टर्स का भी काम तमाम हो गया। पर नमक के पानी का स्टॉक लिमिटेड था, इसलिए थोड़ी देर में यह बारिश रुक गई। यह जादुई बारिश जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गई। तभी अचानक पूरी धरती हिलने लगी। असल में 24 घंटे का वो कयामत का समय खत्म हो चुका था और सारे मॉन्स्टर्स जैसे अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस जमीन के नीचे अपने नरक वाले घर की तरफ भागने लगे। जब लॉरा और बच्चे डेविड से मिलने के लिए आगे बढ़े, तभी रास्ते में वही भगोड़ा फौजिया धमका। उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे टाइलर पर गोली चला दी, जिससे वो जख्मी हो गया। असल में वो फौजी मॉन्स्टर के इन्फेक्शन से पागल हो चुका था और जानता था कि वो नहीं बचेगा, इसीलिए वो इन सबको भी अपने साथ मारना चाहता था। तभी एन वक्त पर डेविड वहां पहुंच गया और उसने नमक का एक भारी डिब्बा फौजी के सिर पर दे मारा, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सबको लगा कि अब आफत टल गई है, पर तभी जमीन के नीचे वापस जा रहा एक विशालकाय सेंटीपीड उनके सामने आ गया, मानो वो जाते जाते उनसे विदा लेने आया हो। डेविड ने बिना डरे उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे वो भयानक जीव बुरी तरह भड़क गया। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और पास ही पड़े उस फौजी को एक ही बार में जिंदा निगल गया। इस हादसे ने डेविड और उसकी फैमिली को भागने का थोड़ा समय दे दिया। वे सब भागकर एक मेडिकल रूम में छिप गए। शातिर डेविड ने तुरंत वहां रखे नमक और पानी को एक बाल्टी में मिलाकर एक तगड़ा सॉल्ट बॉम्ब तैयार कर लिया। जैसे ही वो विशालकाय जीव दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, डेविड ने पूरी ताकत से उस सॉल्ट बॉम्ब को लात मारकर उसकी तरफ फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो बड़ा मॉन्स्टर पल भर में झलकर भस्म हो गया। आखिरकार सबकी जान बच गई। इस पूरे खतरनाक सफर और डेविड की बहादुरी ने लॉरा का दिल जीत लिया। उसके मन में डेविड के लिए पुराना प्यार फिर से जाग उठा। जब वे सब सुरक्षित बेस से बाहर आए तो आसमान साफ था और बाहर एक भी मॉन्स्टर नहीं था। दुनिया में फिर से शांति छा चुकी थी। इस मौत के खेल से गुजरने के बाद डेविड और लॉरा का पुराना प्यार परवान चढ़ा और वे फिर से एक होकर हंसी खुशी रहने लगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।